तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के लोग वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका अलजेब्रा से है। वो फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल टू वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर आज के हम लोग लेक्चर नंबर 1 रहेगा इसका। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 है। पेज नंबर जो इसका रहेगा वो रहेगा 1 से लेकर 5 के बीच में। ओके, 1 से लेकर 5 के बीच का पेज नंबर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो हैगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ओके, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन करेंगे, फिर हाउ टू आइडेंटिफाई इट। ओके, आप लीनियर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस देखेंगे। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो इसका मेथड है, साइमल्टेनियस मेथड के बारे में हम लोग अच्छे से सम सॉल्व करेंगे अच्छे खासे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग के पहले टॉपिक के। तो यहाँ पर व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर जो आप इक्वेशन का बैलेंस आप देखते हैं मार्केट में, जो आप बैलेंस देखते हैं मार्केट में, वो बैलेंस कैसे दोनों साइड जब इक्वल होता है तो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। जब 1 किलो इधर है और 1 किलो जो भी आप सामान ले वो इधर रखा रहता है तो वो इक्वल हो जाता है। तो वैसे हम लोग का इक्वेशन रहता है। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए रहते हैं और यहाँ पर जो इक्वल टू के बाजू में जो नंबर रहता है वो दोनों का बैलेंस इक्वल रहता है। मतलब ये भी इक्वल है और इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये नंबर आने वाला है। ओके, तो इसको बोलते हैं इक्वेशंस। आप इसको पढ़े ही होंगे अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। ओके, प्रीवियस ग्रेड्स में भी आप इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं एन इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेन 1 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, यहाँ पर इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपन लेते हैं जिसमें है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर ax और ax और by, x और y 2 वेरिएबल हो गए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर 2 वेरिएबल कवर हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग के पास a टर्म के पास जो a है उसके पास हम लोग के पास एक ही वेरिएबल है और b टर्म है उसके पास एक वेरिएबल है। तो ओके, तो ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है इसकी नीड्स को। जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है उसकी पूरी नीड सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर c है जो थर्ड कांस्टेंट है हम लोग का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं a b एंड c। ओके, जो a b एंड c हम लोग लिए थे वो रियल नंबर्स रहने चाहिए। ओके, रियल नंबर्स रहने चाहिए। आप इंटीजर्स भी ले सकते हैं, रियल नंबर्स में सब आ जाता है। ओके, एंड a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। यहाँ पर a एंड b जो ले रहे हैं वो 0 नहीं रहना चाहिए, रियल नंबर है। लेकिन a और b, c 0 रहेगा चलेगा, उसके इक्वल टू उस साइड जो नंबर है वो 0 रहेगा चलेगा, लेकिन a b है वो 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a b अगर अपना 0 हो गया तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा एक साइड पे। ओके, एक टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो टर्म एक ही बचेगा। तो उसकी वजह से मैं आपको इसको बोर्ड पे भी दिखा दूंगा। ओके, यहाँ पर जो हम लोग का टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो उसकी वजह से इक्वेशन नहीं फॉर्म होगा 2 वेरिएबल्स का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नंबर्स में। ओके, 3x प्लस 4y माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग का बन गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का सबसे पहले आता है ये जो टेबल है। ये टेबल की वजह से आपको हम लोग को पता चलेगा कि मतलब कौन सा इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सबसे फर्स्ट लिखा है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। यस, क्योंकि यहाँ पर देख लो 4 के पास भी एक ही वेरिएबल है, 3 के पास भी एक ही वेरिएबल है और जो तीनों नंबर है वो जो 4 a एंड b है, जो हम लोग 3 और 4 है वो 0 के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये भी नीड सेटिस्फाई हो गई। और यहाँ पर जो सबकी डिग्री है, डिग्री बोले तो डिग्री मतलब जो पावर्स दी रहती है। ओके, वो पावर जो हाईएस्ट पावर रहती है पूरे इक्वेशन की उसको डिग्री बोलते हैं। ओके, वो पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। और यहाँ की पूरी जो डिग्री है मतलब ये इक्वेशन की जो डिग्री है वो है 1। ओके, अगर 1 डिग्री है तो लीनियर इक्वेशन होगा, 2 डिग्री रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन हम लोग को लीनियर इक्वेशन चाहिए तो डिग्री पूरे इक्वेशन की 1 रहना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग आ चुके हैं सेकेंड इक्वेशन पे, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन या नहीं है? अब यहाँ पर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है 3x² उसमें स्क्वायर आता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी टर्म, इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो हो जाती है 2, और वो 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, तो लीनियर इक्वेशन का तो नहीं हो सकता ये। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग सीधा कर देंगे नो। अब यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट है, जो थर्ड है वो है √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की नहीं? तो यहाँ पर देखो सारे टर्म्स में सेटिस्फाइड है, जितने भी हम लोग को कंडीशंस है सारे कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड है। जैसे कि आप सबसे पहली कंडीशन देख लेंगे, यहाँ पर इसमें 2 वेरिएबल है, उसके बाद में इसमें जो टर्म है, एक टर्म के पास एक वेरिएबल है, इसका पूरा पावर जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो है 1। तो पूरी चीज़ सेटिस्फाई हो गई है, जिसकी वजह से ये हो जाता है यस, बिग यस इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं वो है 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये जो हम लोग की फोर्थ इक्वेशन है वो है इक्वेशन या नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें फर्स्ट टर्म में हम लोग को 0 दिया है, और वो 0 दिया है, तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन हम लोग की सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल बचेगा, क्योंकि एक वेरिएबल जब 0x से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ पे। ओके, यहाँ पर जो हम लोग का फिफ्थ दिया है वो 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो माइनस 36 है वो सही है, 0.3x सही है, 0 इंटू वाई। ओके, यहाँ पर 0 इंटू जो वाई वो बिग नो है उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे 0y से मल्टीप्लाई कर तो एक ही वेरिएबल बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग को इसको हटाना है, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं सिक्स्थ कंडीशन पे। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पर जब हम लोग 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये पूरे इक्वेशन को x और y से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर जब पूरे इक्वेशन को लोग x और y से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, तो जो फर्स्ट टर्म है जिसमें x है तो उसमें x कट जाता है तो 4y हो जाता है, प्लस यहाँ पर y कट जाता है 5 में तो y कट जाता है तो 5x हो जाता है। ओके, क्योंकि x y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर जो इक्वल टू की तो 4xy हो जाता है। तो अब यहाँ पर 3 टर्म के पास इक्वेशन है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर हम लोग के पास आ जाते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म के पास एक वेरिएबल रहना चाहिए, तो यहाँ पर एक टर्म के पास तीनों टर्म के पास पहली बात तो वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स, तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग इसको यस कर देते हैं। इसका रीज़न क्योंकि आप देख सकते हैं जो सी पार्ट है उसमें भी यहाँ पर वेरिएबल आ गया, लेकिन वहाँ पर वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 7th पे। यहाँ पर जो हम लोग को 7th इक्वेशन जो दिया है वो है 4xy माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है उसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म में x और y दोनों साथ में देखने मिल रहे हैं। अब जब x और y दोनों साथ में आएंगे तो वो इक्वेशन नहीं रहेगा। क्यों? आपको पता ही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक टर्म के पास एक वेरिएबल होना ही चाहिए, सबके साथ इंसाफ होगा। ओके, तो यहाँ पर एक टर्म के पास एक ही वेरिएबल रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 लेके बैठे तो हम लोग इसको निकाल देंगे, नो कर देते। ओके, नो। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग चलते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, यहाँ पर जो हम लोग की नेक्स्ट स्लाइड है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसके मेथड्स कितने हैं सॉल्व करने के? तो यहाँ पर 1 2 3 मेथड है, मेनली 2 मेथड है, लेकिन थर्ड मेथड भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको प्रीवियस स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, तो इसके लिए थर्ड पार्ट आपको ऐसा मतलब दिया है कि हाँ रिवाइज करने के लिए। ओके, बट लेकिन यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 10th में। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या रहता है? ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पे इक्वेशंस को अलग अलग वैल्यू देके वो आपको जब ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो मैं बता दूंगा,
तो वहाँ पर अलग अलग वैल्यू देके आपको ग्राफ में प्लॉट करने पड़ते हैं पॉइंट्स, ओके। जो आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं तो जहाँ पर कुछ दो इक्वेशन रहते हैं तो दोनों की एक एक लाइन बनती है वहाँ पर, और जहाँ पर दो लाइन टच होती है वो पॉइंट्स एक्स और वाई के लिए मिलता है। मतलब वहाँ पर जो रहेगा नंबर, ओके, वहाँ जो नंबर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, ओके। तो वो हम लोग का जो एक्स और वाई रहेगा, जिसका नंबर रहेगा वो रहेगा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कैमरस मेथड। कैमरस मेथड हम लोग का कैमरस मेथड है हम लोग का इक्वेशन जिसमें आपको डिटर्मिनेंट रहता है, ए बी और सी की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी फॉर्मूले में जो आपको दिया हुआ है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई मिल जाएगा एकदम इजी तरीके से। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट मेथड जो मेरे को लगता है अब तक के लिए, क्योंकि मतलब बहुत फायदे का मेथड है। लेकिन लास्ट ईयर ये कैंसिल हो गया था, बट लेकिन इस साल ये मेथड है। तो यहाँ पर है साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड क्या होता है? साइमल्टेनियस मेथड में आपको जैसे दो वेरिएबल लेते हैं तो इसमें से नॉर्मली हम लोग सबसे सिंपलेस्ट तरीके से एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से काट देते हैं, मतलब y काट दो या फिर x काट दो। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल बचा, एक वेरिएबल बचा तो हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं सॉल्व करके, इधर उधर डिवाइड मल्टीप्लाई करके। जैसे उसकी वैल्यू आ गई उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उससे हम लोग को दूसरे की वैल्यू मिल जाती है एकदम इजी तरीके से, ओके। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड जिसके बारे में आपको अब भी बताया हूँ थोड़ी देर में, ओके, जो मैंने आपको बस 1 सेकंड पहले बताया होगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट इसके बारे में जानते हुए क्या है क्यों है, ओके। When we think about linear equation in two variables at the same time they are called as simultaneous equation। उन लोगों को simultaneous equation भी बोलते हैं। जब हम लोग linear equation टू वेरिएबल बोलते हैं तो वो simultaneous equation भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब लोग, मैं बोला ना, सबसे फर्स्ट और बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का linear equation टू वेरिएबल कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, और वो एलिमिनेशन किस में आता है? वो आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, ओके। तो यहाँ पर जो हम लोग का दूसरी बात है इस इक्वेशन के बारे में और साइमल्टेनियस मेथड के बारे में, वो है लास्ट ईयर वी हैव लर्न टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। जैसे मैंने आपको अभी बोला, ओके, एकदम इजी तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड के ऊपर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल है अपने टेक्स्ट बुक का। जो पहली इक्वेशन दी है 3x + 2y + 29, ओके, हम लोग की पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 5x - y = 10, ओके। यहाँ पर हम लोग को ये जो इक्वेशन दी है इसको 1 और 2 दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में 1 और 2 दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लेट अस सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y। अब यहाँ पर हम लोग साइमल्टेनियस मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को पता है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, ओके। तो y को एलिमिनेट करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में y में का जो क्या बोलते हैं, y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, ओके। जो y का कोएफिशिएंट है वो 2 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सिंपली तरीके से, जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, ओके। तो देयरफॉर 5x × 2, ओके, माइनस y × 2, ओके, × 2 = 10 × 2, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को 10 तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 10x, क्योंकि 5 × 2 10 होता है, माइनस क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब 1 है, तो वहाँ पर 2 आ जाएगा = 36, ओके। तो यहाँ पर आ जाता है 36, 18 × 2 = 36, वहाँ पर 18 है, सॉरी मैं 10 बोल रहा था, 18, ओके। तो यहाँ पर लेट अस ऐड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब दोनों के वेरिएबल सेम हो गए तो हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देख लो फर्स्ट जो इक्वेशन उसमें प्लस की साइन है, जो सेकंड जो इक्वेशन है उसमें माइनस की साइन है, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड में प्लस माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली ऐड करेंगे ना तो इसकी दोनों जन कट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसकी साइन अपोजिट रहती, मतलब सॉरी सेम रहती, तो आपको एक को साइन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता माइनस की साइन से,
तो मतलब जिस वजह से ये साइंस आप अपोजिट कर पाओ और आप कट कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर मतलब नॉर्मली साइन अपोजिट रहना चाहिए, सेम है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी साइन, जिसको आपको एलिमिनेट करने का, जो वेरिएबल को उसकी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग जो न्यू इक्वेशन बनाया था उसको 3 इक्वेशन दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं 3x + 2y = 29 इंटू 10x प्लस 10x माइनस 2y = 36। ओके, यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10x माइनस 2y = 36, यहाँ पर आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 3x प्लस 10y हो जाता है हम लोग का 13x। ओके, और जो हम लोग का प्लस 2y है माइनस 2y वो कट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा 0। ओके, और यहाँ पर 29 प्लस 36 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 65। ओके, यहाँ पर हम लोग का 65 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर जो 13x है और जो 0 है उससे हम लोग करेंगे निकालेंगे x की वैल्यू। कैसे x की वैल्यू हम लोग को 65 मिल गई है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें जो एक्टिविटी दी है उसमें ये नहीं बताया है। ओके, तो यहाँ पर जो x है जब वो 36 उसमें हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर जो चीज़ मिलेगा उसको जब हम लोग x को इस साइड लेके जाकर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को आ जाता है x = 65। ओके, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नीचे आप देख रहे हैं इंटू 5 है, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग इंटू 5 करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हम लोग x की वैल्यू 5 मिली है। ओके, यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन ही यूज़ करते हैं y की, आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें जिसमें हम लोग ने 13 × x था, 3 × x था, तो यहाँ पर हम लोग ने 3 × 5 कर दिए, फिर बाद में प्लस 2y = 29। ओके, तो यहाँ पर 13 × 5 करेंगे 3 × 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 2y = 29। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 को हम लोग लेके जाएंगे इधर से लेकर उधर। ओके, जब हम इधर से लेकर उधर लेके गए तो यहाँ पर जो 29 है उससे माइनस हो जाएगा, तो जब 29 से 15 माइनस हो जाता है तो हम लोग का बचता है 14। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का 14 बच गया। अब जब ये 2 इससे 14 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग को क्या मिली 7, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे दे देते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ लास्ट में आपका सोल्यूशन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक अच्छा वो मिलता है, क्या बोलते हैं, एक अच्छा मिलता है कि टीचर्स को डायरेक्ट आंसर दिख जाता है। ओके, हाँ डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, तो इतना मेथड आपका ज़रा सा भी रॉन्ग रहेगा तो एक चांस रहता है कि वो मिस हो जाए, कि मतलब दिखे नहीं कि हाँ आपका आंसर तो ये राइट है। और ज़्यादातर आपको लेकिन मेथड पे फोकस करना, मेथड राइट रहता है, आंसर रॉन्ग रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, x y = 5,7। ओके, यहाँ पर हम लोग का आ चुका है। Don't forget to subscribe, press the bell icon and also like the video and comment your favorite part and your doubts. Okay.